वायरल पेपर, इस पेपर का जो है सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है बाबू, आज की इस वीडियो को देख लीजिए और 2 मार्च को जाकर के छाप देना। अगर आप इंग्लिश में बाबू 100 में 95 लाना चाहते हैं, 100 में 95 लाना चाहते हैं तो इस पेपर को पढ़ के जाना बाबू, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सेम टू सेम फंसेगा। आज का ये वायरल पेपर जो है एक एक क्वेश्चन से टकराएगा 2 मतलब कि मार्च को। वीडियो पूरा देख लेते हैं बाबू, एक एक सेक्शंस का देख रहे ना। ये आपका अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से बताएंगे कि दिक्कत ना होगा 2 तारीख को। इसके बाद जो है आपका लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सीधे सीधे ग्रामर क्वेश्चंस, पूरा हम सेक्शन का इस वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। ये पढ़ लीजिएगा, कमजोर छात्र भी इसको पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकता है। आज की इस वीडियो को प्यारा सा बस लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक का टारगेट है बाबू, और वीडियो को प्यारा सा लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए बाबू। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में बेस्ट तरीका से बताने की कोशिश है कि आप लोग एकदम टॉप करेंगे बाबू, पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू 50% लोग तो 50% बच्चे जो है ना गलती ये करते हैं कि बिना जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। ये गलती आप मत कीजिए। क्यों नहीं करना, अभी तुरंत सिखाई देते हैं क्यों। सबसे पहले तो पेपर जो है आपका टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का सेम रहेगा, जैसे हिंदी में दिए, बायो में दिए, मैथ में दिए, वैसे ही इंग्लिश का आएगा। ये जो अधिकतम मार्क्स रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा वो, ठीक है ना। इसके बाद जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ के जाना। जनरल इंस्ट्रक्शंस का मतलब सामान्य निर्देश होता है, इसको जरूर पढ़ना बाबू, तब जाके इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। जैसे दिया है ना कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है कि ताकि कौन सा प्रश्न ज्यादा लंबा है भाई उसको हिसाब से उसका टाइमिंग देना होगा सॉल्यूशन में, कौन सा प्रश्न गलती है बाय द वे उसको बताना होगा, इसलिए पूरा पेपर को पढ़ लेना एक बार, ठीक। अब इसके बाद दूसरा नंबर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ते हैं बाबू तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं ना कि पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अच्छे से तब सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तीसरा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक जो है निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। आगे चलेंगे बाबू, देखिए यहां से जो है इंग्लिश का पेपर जो है स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो आपका सेक्शन वाइज स्टार्ट होगा तो यहां से ए नंबर से, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कॉपी लिखते समय सेक्शन नहीं डालते हैं, तो सबसे पहले यहां से एक एक चीज को कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है सारी चीजें ध्यान से समझते चलिए। 2 मार्च को ऐसे छापना है। सबसे पहले देखिए बाबू सेक्शन ए जो आएगा ये रीडिंग से आएगा। रीडिंग का मतलब होता है कि आपको पढ़ना है और पढ़ने से उसी में से उसका आंसर देना है, पढ़ के देना है उसी में से उसका आंसर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बाबू इसमें सेक्शन ए जो आएगा रीडिंग से, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, तब इसमें जो प्रश्न दिया है इसका आंसर यानी कि आराम से केयरफुली लिखना है इसमें। देखिए सबसे पहले बाबू जिसको मान लीजिए कि पैसेज नहीं आ रहा है कि कैसे करें, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आता है उसको बता रहे हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैसेज को पूरा शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। अब इसके बाद है कि हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। इसके बाद है कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द कंस्ट्रक्ट फ्यूचर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ सर्कुलर रोल इन अ लाइव्स। इसके बाद लिखा है कि देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्रिस्ट मोर देन 2000 ईयर्स एगो व्हेन इन वन ऑफ द, यहाँ पे देखिए 10 कमांडमेंट्स ही सेड। पूरा अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान रखना है बाबू कि कहाँ पे हार्ड वर्ड है, क्योंकि जब क्वेश्चन जब लगाएंगे ना ये सारी चीजें मतलब वहां पे प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड। इसके बाद है कि इट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट। इसके बाद है इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आगे देखिए बाबू, बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस। इसके बाद लिखा है बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड। इसके बाद है बाबू कि जस्ट एज लव। इसके बाद देखिए कि बिगेट्स लव सिमिलरली इफ वी शुड लव एंड कंपैशन टू आवर नेबर्स दे आर बाउंड टू। इसके बाद है रेसिप्रोकेट, यहाँ पे फुल स्टॉप है बाबू। दिस रिलेशनशिप कैन बी, यहाँ पे देखिए दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग है बाबू, ये ब्रिंग है अबाउट इमोज जॉय एंड हैप्पीनेस हाईली मोबाइल एंड
कॉम्पिटेटिव सोसाइटी और फ्रेंड्स आर, यहाँ पर देखिए रिलेटिव्स आर रियरली अवेलेबल, इसके बाद नियर और प्लेस ऑफ, यहाँ पर देखिए रेसिडेंस आर अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। यहाँ तक हो गया बाबू, पूरा अच्छे से पढ़ लेना इसको। इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम्स दैट ही हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ और, यहाँ पर देखिए इमीडिएट नेबर्स कम्स एज ए बोन टू अस। अब लिखा इट इज देयर फोर ऑफ, ये यहाँ पे लिखा परमाउंट इम्पोर्टेंस दैट ही, यहाँ पे देखिए हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। पूरे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसमें देखिए कैसे करना है इस सारे क्वेश्चन का। यहाँ पे पहले लिखा है इसमें वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल, मनुष्य को मिलनसार प्राणी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रश्न का आंसर पहली लाइन में ही दिया है बाबू। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो हार्ड वर्ड है उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रेगरियस दिया है ना, तो यहाँ पे पहले ही प्रश्न में दे दिया है ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार। जैसे कि वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य क्यों मिलनसार प्राणी है। यहाँ पे देखिए तो पहले ही लाइन में लिखा है ना कि मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएट अराउंड हिम। देखिए मनुष्य मिलनसार प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने समाज में अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहता है। बस इसी लाइन का आंसर ऐसे ही दे देना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू और यहाँ तक पहले लिखेंगे सोसाइटी, और यहाँ पे बस आपको जोड़ देना है यहाँ पे बिकॉज। क्या जोड़ेंगे कि मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी बिकॉज हु, यहाँ पे देखिए आर इमीडिएट अराउंड हिम, क्योंकि वो अपने आसपास रहता है किसके साथ, पड़ोसियों के साथ। तो चलिए इसको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चे को कॉपी रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होता है, ऐसे अगर लिखेंगे तो ही आपका अच्छा स्कोर मतलब हो पाएगा। जैसे कि सेक्शन वाइज करेंगे, सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि सेक्शन ए जो होगा ये रीडिंग से, ऐसे लिख लीजिएगा सबसे टॉप लाइन में। इसके बाद वो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि पहला नंबर कर रहे हैं, कमा लगा के आंसर लिख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर देना। इसके बाद अब यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज का, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए नंबर है ना कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का आंसर ऐसे लिखिएगा ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर लिख दिए हैं। अब ए नंबर में जितने भी हैं ए बी सी डी, पहला नंबर का सबका ऐसे ही दाग के लिखना है। जैसे पहला नंबर की माइन इज अ ग्रेगरियस एनिमल्स कॉल्ड बिकॉज ही इज लिविंग इन अ सोसाइटी एंड रिलेट विद नेबर्स। मनुष्य मिलनसार प्राणी कहलाता है क्योंकि वह अपने समाज में अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहता है। समझ में आ गया। ऐसे इसी पैसेज में से बना के आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बाबू कि व्हाट सर्कुलर रोल इन डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स। हमें अपने जीवन में मनुष्य पड़ोसियों के साथ क्या रोल निभाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए बाबू, सारे चीजें इसी में है। देखिए सर्कुलर रोल आपने पढ़ा ना, इसलिए बोला ना यहाँ पे कि एक एक वर्ड पे ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वो सारी चीजें वहाँ पे जरूरत पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का कैसे लिखेंगे, बी नंबर बस लिख लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर तो यहीं पे डाल दिए शुरुआते में, अब यहाँ पे बी डालिएगा। लिखेंगे कि आवर नेबर्स प्ले अ सर्कुलर रोल इन आवर लाइव्स। जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, कि दे आर वेरी क्लोजर, क्योंकि हमारे वे करीबी होते हैं, एंड हेल्प इन आवर नीड्स, और वे हमारे ज़रूरतों में सहायक होते हैं, जरूरत पड़ने पर वो सहायता भी करते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या लिखा है इसमें कि हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। हम मतलब कि हाउ इज लविंग, हमें कैसे मतलब पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए जैसे कि हम लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा नंबर देखिए बाबू, क्या लिखेंगे प्रश्न का आंसर कि लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग एंड बिकॉज। देखिए हमें ईश्वर के समान ही अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, हमें केवल सुख और शांति और खुशियों के लिए ही नहीं मतलब कि प्रेम करना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड। अगर इस तरीके से करेंगे तो हम प्रेम करेंगे तो हम भगवान के काफ़ी करीब में जाएंगे। मतलब जिस तरीके से भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। इस तरीके से प्रेम करने से मानिए कि भगवान ही है पड़ोसी। आगे देखिए प्रश्न इधर है 3 नंबर बाबू। 3 नंबर देखिए
लिखा है इसमें 3 नंबर की व्हाई इज गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, यानी कह रहा है कि अपने पड़ोसियों से एक अच्छा मतलब मित्रता क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि इट इज गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड्स। हमें अपने पड़ोसियों से मतलब अच्छी मित्रता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे वो जरूरतों में जरूरत कार्यों में क्या करते हैं बाबू, सहायता करते हैं और सहायक होते हैं। आगे प्रश्न देखिए 5 नंबर लिखा है ना, ई नंबर का 1 नंबर लिखा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी यहाँ पे लिखा है क्लोजनेस। कह रहे कि इस पैसेज में क्लोजनेस का अर्थ बताइए जो जिसका क्या हो, सिनोनिम का टाइप हो। क्लोजनेस का मतलब होता है करीबी, क्लोजनेस का मतलब क्या होगा बाबू, करीबी। और इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द दिया था जो क्लोजनेस का क्या हो, सिनोनिम हो। तो यहाँ प्रोक्सीमिटी दिया है ना बाबू, देखिए यहाँ पे दिया है। इस प्रोक्सीमिटी का मतलब ही होता है करीबी, यानी पड़ोसी जो होता है हमारा करीबी होता है, ये हो जाएगा आपका मतलब क्लोजनेस का सिनोनिम टाइप जो कि प्रोक्सीमिटी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, फर्स्ट नंबर प्रोक्सीमिटी, ठीक है ना बाबू। इसके बाद जो है ई नंबर का दूसरा नंबर, ध्यान दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पेपर में 2 मार्च को, एक के क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लेना। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ 10, करेक्ट। ऑफ्टेन का यहाँ पे विपरीत शब्द बताइए जो पैसेज में दिया हो। तो ऑफ्टेन का मतलब प्रायः होता है, ठीक है ना, प्रायः। और प्रायः का अपोजिट क्या होगा, रियरली। क्या होगा, रियरली होगा, जो कि इस पैसेज में ऑलरेडी दिया है। इसलिए मैंने कहा कि एक एक वर्ड पे ध्यान देना बाबू, क्योंकि इसी वर्ड से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए, रियरली आपने इसमें पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना इसमें, तो इसी में है मतलब खोजना पड़ेगा, इसलिए कहा कि पूरे अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा रियरली होगा, क्योंकि इस पैसेज में दिया है पहले से। आगे चलेंगे बाबू, 3rd नंबर लिखा है कि व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड, एट हैंड फ्रेजेस वर्ड का यहाँ पे अर्थ क्या होगा जो कि इस पैसेज में दिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि पैसेज पढ़े थे ना, इसी पैसेज में एट हैंड का फ्रेजेस वर्ड का मतलब दिया है, जिसका उत्तर हो जाएगा अवेलेबल। क्या होगा बाबू, तीसरे नंबर का यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवेलेबल लिख लेंगे। इसी तरीके से जब सेक्शन ए करेंगे अनसीन पैसेज तो 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझ के लिखना है। मान लीजिए कि पैसेज कोई नहीं आ रहा है तो फिर भी इस प्रश्न से रिलेटेड अगर कहीं वर्ड दिख रहा है तो वहां पे बना के लिख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है बाबू। पैसेज में कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया ना। एक के क्वेश्चन को यहां से बना के देख लेना है, अगर नहीं आए तब रिलेटेड प्रश्न के सामने वाली जो सेंटेंस होगा उसको उतार देना, अगर नहीं आए तब, उस स्थिति की बात है। आगे क्वेश्चन चलेंगे, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे बाबू, और एक नया पेज कॉपी पे लिखेंगे। हर एक सेक्शन को नया पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए सेक्शन जो बी है बाबू, ये केवल 20 नंबर का आता है। 20 नंबर का सेक्शन बी से एक एक क्वेश्चन को देखिए कैसे सटीक तरीके से करके आना है, यहां पे ध्यान दीजिए। सेक्शन बी आता है बाबू राइटिंग से, इसका मतलब कि अब यहाँ पे पढ़ के आंसर नहीं देना, अब सीधे सीधे लिखना है इसका आंसर। राइटिंग का मतलब होता है सीधे प्रश्न की पूछेगा और उसका आंसर देना है। उसमें क्या था कि पढ़ना भी था और उसमें आंसर भी देना था, बट यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी जो है इसमें राइटिंग करना है, इसमें लिखना है बस। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आएगा बाबू कि राइट कैन, यहाँ पे देखिए राइट एन है बाबू, राइट एन आर्टिकल on any one of the following topics in about 100 to 150 words। 10 नंबर का है बाबू। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए जो आपको आता हो, और देखिए कह रहा है कि ये मतलब शब्द का अधिकतम सीमा भी दिया है, शब्द का सीमा मतलब 100 शब्द से कम भी नहीं लिखना है और 150 से अधिक भी नहीं, इतने के अंडर में जाना चाहिए। 100 से 150 के अंडर में आप यहाँ पे किसी एक पर आर्टिकल लिखेंगे। जैसे बाबू दिया है पहला नंबर टॉपिक कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, भारत जो है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य का क्या है, मतलब कि जो नेचुरल ब्यूटी का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, ए लैंड, भारत हमारा जो धरती है ये प्राकृतिक सौंदर्य का है। यहाँ पे कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द और, इस पे भी लिख सकते हैं। या तीसरा है बाबू कि माई प्लान फॉर फ्यूचर, इस पे भी लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछने का चांस है बाबू, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरा जो फ्यूचर का प्लान है उस पे लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आर्टिकल 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिखा जाता है। एक आप चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। मतलब पूरा जो है तीनों तरीका बता देते हैं कैसे लिख के आना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं ना कि सेक्शन जो बी स्टार्ट करेंगे, एक नया पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। लिखेंगे सेक्शन बी राइटिंग,
आप इस तरीके से लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर कमा लगाइएगा, इसके बाद आंसर सी, क्योंकि बाबू देखिए हम सी वाला ऑप्शन आर्टिकल कर रहे हैं ना, सी वाला माई प्लान्स फॉर फ्यूचर वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी लिख लीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं हम, जैसे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, उसको टॉप में ऐसे ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि इसी टॉपिक पे ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो अब जाके 10 नंबर फुल नंबर मिलेगा। चलिए बेस्ट तरीका बताते हैं कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ वाइज बताया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्यान रखना है कि 100 से 150 शब्दों के अंडर में ही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे बाबू कि एवरीवन विशेस टू सक्सेड इन लाइफ, प्रत्येक लोगों की इच्छा होती है कि अपने जीवन में क्या हो, सफल हो, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए। फॉर दैट, इसके लिए वन मस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वन मस्ट हैव ए डिफिनिट गोल और फ्यूचर प्लान। इसके लिए एक मतलब निश्चित, अपने फ्यूचर के लिए क्या होता है, निश्चित एक लक्ष्य होता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, और उस लक्ष्य के टारगेट को देखते हुए मेहनत करना पड़ता है। ऐसे लिखेंगे, आई हैव ए फ्यूचर प्लान, मेरे पास अपना भविष्य का एक क्या है, मतलब प्लान है, योजना है कि फ्रॉम, यहाँ पे देखिए बाबू लिखेंगे फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, लिखेंगे फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही। आई यहाँ पे देख चेरिस्ड डिजाइन टू बी अ डॉक्टर, कि मैं क्या बन सकूं, एक मतलब चेरिस्ड डॉक्टर बन सकूं, बचपन से ही मेरी ये लक्ष्य है, इच्छा है। फिर लिखेंगे बाबू, मेनी पीपुल इन आवर कंट्री डाई ईयर्स फॉर वांट टू पे प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखिए बाबू, मेनी पीपुल ऑफ इन आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे लोग मर रहे हैं, डाई मतलब मर रहे हैं, ईयर्स वर्षों से, फॉर वांट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि उचित इलाज न होने के कारण से, हमारे देश में उचित इलाज न होने के कारण से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत वर्षों से मर रहे हैं। पुअर पीपुल, गरीब लोग, ऑफ द विलेज, गांव के गरीब लोग, यहां से देखिए बाबू, सफर मोस्ट सेइंग ऑल दिस, यहाँ पे देखिए आई हैव डिसाइड टू बी अ डॉक्टर, मतलब कहेंगे कि गांव के गरीब लोग इस बीमारी से काफी गुजर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दिस आई हैव डिसाइड, इसको देखते हुए मैं निर्णय लिया हूँ टू बी अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। नाउ आई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को अच्छे समझ लेना। देखिए, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस, इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपने आप को इसके लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। फ्रॉम क्लास 11th, जब मैं क्लास 11th में था, आई हैव बीन स्टडिंग इन साइंस ग्रुप विथ बायोलॉजी, मैंने जो साइंस की, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई हैव बीन स्टडी, मैंने अपने पढ़ाई में साइंस ग्रुप से क्या किया है, बायोलॉजी में एडमिशन लिया है। इसके बाद आई एम ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव माई रिजल्ट सो दैट कैन गेट अ चांस इन मेडिकल कॉलेज। देखिए बाबू समझिए इसको, कि यहाँ पे कह रहा है कि आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं कोशिश मतलब कि कठिन कोशिश कर रहा हूँ, टू इम्प्रूव सुधार करने में, माई रिजल्ट अपने परिणाम को, सो दैट कैन गेट अ चांस इन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इसलिए मुझे एक मेडिकल कॉलेज में क्या मिल सके, चांस मिल सके या मौका मिल सके। इसके बाद बाबू ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम 10 से 12 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। आगे देखिए, आफ्टर पासिंग MBBS, यानी MBBS पास करने के ठीक बाद, आई विल ट्राई टू ट्रीट पुअर पीपुल, MBBS पास करने के ठीक बाद मैं गरीब लोगों का इलाज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, विदाउट एनी फीस, बिना पैसा के, ठीक है ना, बिना पैसा लिए मैं गरीब लोगों का इलाज करना क्या करूंगा, प्रारंभ करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री मैन, इस तरीके से मैं अपने देशवासियों को क्या कर सकूंगा, सेवा कर सकूंगा। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, दैट कि माई पेरेंट्स विल सपोर्ट मी, कि मेरे माता पिता इसमें मेरा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखिए बाबू, यही आर्टिकल होता है जो कि पहले इसको ऐसे बोला जाता था, लेकिन जो नया करिकुलम जारी किया है 2021 से यूपी बोर्ड, क्या कर दिया, इसके जगह ऐसे को ही यहाँ पे आर्टिकल का रूप दे दिया है, और ये 10 नंबर का पेपर में आएगा। ऐसे ही अच्छे से लिख लीजिएगा, और जो भी बताया हूँ माई प्लान्स फॉर फ्यूचर वाला अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एकदम ही डालेगा आपके पेपर के ऑप्शन में। बढ़िया से तैयार कर लेना बाबू, कोई दिक्कत हो तो 1-2 बार देख लेना इस वीडियो को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पेपर में, देखेंगे क्या लिखा है इसमें। लिखा है 3 नंबर बाबू कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स।
कह रहे बाबू, ध्यान से समझिए, कि राइट ए लेटर टू एडिटर, एक संपादक को पत्र लिखिए, नेशनल डेली, जो कि राष्ट्रीय संपादक हो, जो डेली पत्र यानी कि पेपर छापता हो, सो योर कंसर्न ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर, इस पे लिख सकते हैं बाबू लेटर, या आपको एक ऑप्शन मिलता है आर के रूप में, ठीक है बाबू, इसको भी कर सकते हैं, जो आपको आए ना उसको कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर लिखा है नीचे कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, इस पे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मान लीजिए कि हमें 3 नंबर प्रश्न का अथवा वाला क्वेश्चन करना होगा, तो कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अथवा वाला करें हैं। चलिए इसी को मैं बता देता हूं, वो ध्यान दीजिए कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, स्कूल टू कंप्लेन, यानी कि स्कूल में क्या चीज की कंप्लेन करना है, अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या देखिए स्पोर्ट्स मैगजीन का क्या है, यहाँ पे शॉर्टेज है, कमी है, इसी पे पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। और पेपर में हर एक साल ये पूछता है भाई, अच्छे से इसको पढ़ के जाना, इस बार 2 मार्च को ये छप के आएगा, गारंटी बोल रहा हूं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर कैसे डालेंगे अथवा वाला, ये सारी चीजें समझ लीजिए आज ही, क्योंकि 2 तारीख को ये जब सामने आएगा तो धुआं धुआं करना होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा बाबू, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, और यहाँ पे अथवा अलग कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा और यहाँ पे आर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, आर लिख लीजिए, इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये जो बच्चा है आर वाला क्वेश्चन किया है डायरेक्टली, और उस पर ज्यादा मतलब वो देख लेगा, आपका फटाफट से जांच करके नंबर फुल दे देगा, ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। चलिए अब बाबू ये ध्यान रखना है कि लेटर लिखते समय किस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसी पॉइंट पे उसका निगाह पहले जाएगा। तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट पे जाता है कि भाई ये लेटर लिखा गया है तो किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, क्या दिक्कत है, तो इस बात को पहले ध्यान रखना। चलिए मान लीजिए कि लिखना है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, इस पर जो शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन पे लिखना है बाबू। तो चलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का, ये सबसे पहले मेन रोल यही होता है, एक लेफ्ट में या राइट में आपको एड्रेस लिखेंगे, लेफ्ट में लिख सकते हैं या राइट में, कहीं भी ये एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि रॉयल सोसाइटी लखनऊ, यहाँ पे दिसंबर 17 2022, ठीक है बाबू। आप इस एड्रेस को भी लिख सकते हैं या जिस तारीख को पेपर भी दे रहे हैं उस तारीख को भी लिख सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे रॉयल सोसाइटी। किसी भी मैगजीन का यहाँ पे संपादक का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पेपर में कि रॉयल सोसाइटी से हम लखनऊ से ये पत्र भेज रहे हैं, जो कि दिसंबर कितने तारीख को, 17 दिसंबर 2022 या 2024 को, जिस दिन पेपर दे रहे हैं उस दिन का भी डेट लिख सकते हैं। आगे स्टार्ट होता है यहाँ से, मेन तो भूमिका यहाँ से है कि कैसे लिखना है भाई। यहां से देखिए द एडिटर, द एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो पेपर छापता है ना, पूरे अखबार शहर में भेजता है, वो होता है एडिटर। अब यहां से देखिए एडिटर का नाम है, यहां पे देखिए आई टाइम्स लखनऊ, ये आई टाइम्स लखनऊ के द्वारा ये पत्र भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेन जो चीज होता है बाबू, ये होता है सब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि ब्लैक पेन से सब्जेक्ट को डालिएगा ऐसे कि एग्जामिनर का ध्यान इस पे पहले पड़े और फटाफट से जांच के आगे बढ़े फुल नंबर देते हुए। सब्जेक्ट डालेंगे बाबू कि ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर, डिस्पोजेबल वेयर के बारे में मान लीजिए कि यहाँ पे बताना है, तो मैंने देखिए इसके बारे में मैगजीन के बारे में नहीं बताया इसमें, क्योंकि देखिए इसका भी वीडियो मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसके भी बारे में लिख दिया हूं। देखिए ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर के बारे में लिखा हूं, ठीक है ना बाबू, इसके बारे में लिख दिया हूं, तो इसको ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे बाबू कि ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर के बारे में हम ये पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसी भी सर को या मैडम को यहाँ पे पत्र भेजेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैडम भी लिख सकते हैं या सर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैडम को भेज रहे हैं तो मैडम लिखेंगे, या सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस चेंजिंग होगा मेल फीमेल। यहाँ पे देखिए बाबू द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इज अ कंसर्न टू, यहाँ पे देखिए सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है बाबू। बढ़ते हुए जो डिस्पोजेबल वेयर है इसके बारे में लिख रहे हैं ना, तो द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इन अ कंसर्न टू सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है बाबू। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि सिंगल यूज इंक्रीजेज द, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज नॉट, यहाँ पे रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब दोबारा उसको दोहराना, वापस लाना, ठीक है। आप देखिए इन एडिशनल यहाँ पे टू दिस, इसके बाद लिखेंगे इंक्रीजेज यूज द
प्लास्टिक वंसर्न द कंडीशन, यहां तक कंडीशन तक फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है आगे थोड़ा सा और इसमें जोड़ना है अपने परेशानियों को कि द प्रॉब्लम एराइजेज है, यानी कि द प्रॉब्लम का मतलब समस्या बढ़ती जा रही है ड्यू टू अ लैक ऑफ मैनेजमेंट विच नीड टू, यहाँ पे देखिए बाबू बी करेक्टेड इमीडिएटली, इसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत करेक्टेड किया जाए। इल्स द, यहाँ पे देखिए हेल्थ प्रॉब्लम विल इंक्रीज, जो कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसमें क्या होगा, यानी कि इंक्रीजेज हो अच्छा बढ़ोतरी हो। इसके बाद देखिए विच में, यहाँ पे क्या है बाबू, विच में टर्न, यहाँ पे लेथल इन फ्यूचर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा के फिर थोड़ी से और इसमें जानकारी दे देना है कि हमें ये चीजें जरूरत है। होप दिस लेटर बिंग, यानी कि लाइट टू बी द टॉपिक एंड हेल्प्स इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस इशूज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है बाबू, पूरा अपना समस्या इसमें लिख देंगे। ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल के बारे में जो भी समस्या है, ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम 6 से 7 लाइन में समस्या कंप्लीट कर लेना। इसके बाद लास्ट में बहुत सारे बच्चे गलती लेटर में ये करते हैं, जैसे कि थैंक यू बोल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे योर ट्रूथ एंड ट्रूली, या योर आपका, यहाँ पे ऑब्जेंटली भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे अपना नाम मत लिखिएगा, पेपर जब देने जाएंगे अगर ये लेटर आ जाए तो यहाँ पे नाम मत लिखिएगा, ABC लिख दीजिए कमा लगा के, या XYZ लिख सकते हैं। लेकिन अपना बहुत सारे बच्चे नाम लिख देते हैं एग्जाम में, ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि अलाउड नहीं होता है पेपर में। बस XYZ लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड में डेट लिख दीजिएगा जिस तारीख को पेपर दे रहे हैं, 2 मार्च यानी 2024 लिख देंगे। इसी फॉर्मेट में आपको अच्छे से लेटर लिख देना है बाबू। और ये लेटर जो बताया हूं एकदम वायरल है, पेपर में बार बार रिपीट कर रहा है, इसको भेज रहा है, अच्छे से पढ़ के जाना। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करना। इसके बाद बाबू देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी एकदम 25 नंबर का आएगा, एकदम धुआं कर देना। देखिए कैसे करना है। अब यहां से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होगा एक नया पेज में और नए अंदाज में ग्रामर से। देखिए बाबू, सबसे पहले कैसे इसको भी रिप्रेजेंट करना, एक एक चीज का हम निचोड़ तरीका बताएंगे जो कि 4 के आना है 2 मार्च को। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां लिखा है 4 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बाबू, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए नंबर लिखा है इसमें कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जिस मतलब कि देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है वहां क्या बोला जाता है। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे स्टूडेंट, देखिए बाबू कह रहा है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है, जिस देश में सरकार नहीं होता है वहां क्या बोला जाता है। फर्स्ट नंबर लिखा है मोनार्ची बोला जाता है, अराजकता, यहाँ पे देखिए एनार्ची बोला है, पार्टर्ची बोला है, इसमें यहाँ पे मैटर्ची बोला है। चारों विकल्प में से कौन सा करेक्ट है थोड़ा कमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे एनर्जी, क्या बोला जाता है बाबू, एनर्जी। वहां जहां पे देश में सरकार नहीं बनी होती है, नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, वहां एनर्जी बोला जाता है अराजकता। ठीक है, ये वाला बी मान लीजिए कि अराजकता एनर्जी सही है। कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो सेक्शन सी लिखेंगे टॉप में ऊपर, ठीक। इसके बाद नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कमा लगाइए, आंसर लिख देना। ये फॉर्मेट सभी सेक्शंस में अप्लाई करना है। इसके बाद यहां से 4 नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है बाबू। 4 लिख के कोष्टक में ए लिख लीजिए क्योंकि ए नंबर का आंसर लिख रहे हैं। एनर्जी लिख लेंगे, विकल्प जो सत्य है वो लिख लेंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बाबू देखिए बी नंबर 4 का बी क्या है इसमें कि द फ्रेजेज, आपको फ्रेजेज वर्ड दे दिया है, क्या चीज दिया है, इंचिंग टुवार्ड्स। इंचिंग टुवार्ड्स का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसमें देखिए इसका मतलब पूछा है कि चारों विकल्प में से कौन सा इस फ्रेजेज वर्ड का मतलब होगा। फर्स्ट नंबर लिखा है टू हैव आई एम इंचिंग फीलिंग, इसके बाद दूसरा नंबर लिखा है टू मेजर समथिंग, इसके बाद तीसरा लिखा है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक सीधी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना। 4 नंबर देखिए टू मूव अपवर्ड्स। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, कमेंट में छाप दीजिए। देखिए द फ्रेजेस वर्ड का मतलब इंचिंग टुवार्ड्स का मतलब होता है 3 नंबर विकल्प जो दिया है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यानी कि एक सीधी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, अपना मंजिल की तरफ बढ़ना। ये फ्रेजेस वर्ड का मतलब हो जाएगा। जैसे लिखेंगे कैसे, 4 का बी टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन लिख लेंगे बाबू। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4 का सी पे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना। 2 मार्च को जब टकराएगा एकदम अच्छे सॉल्यूशन कर देना। चलिए सी नंबर का देखिए, द सिनोनिम ऑफ माइग्रेट,
मैग्रे का यहाँ पे सिनोनिम पूछा है पर्यायवाची। क्या होता है बाबू, मैग्रे का सिनोनिम क्या होता है, फटाफट से कमेंट में छाप देना कि देखिए स्केयर होता है, स्केयर्स, या प्लेंटीफुल होता है, या स्कैंटी होता है, या बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची पूछा है मैग्रे का। मैग्रे का सिनोनिम होता है स्कैंटी। क्या होता है बाबू, स्कैंटी होता है। जो बच्चे सिनोनिम पढ़े हैं एकदम तैयारी है तो एकदम देखते ही उड़ा देंगे। इसमें क्या होगा, स्कैंटी हो जाएगा। पहले इसका सारा का क्वेश्चन का बहुविकल्पी आंसर कर ले, फिर इसको कॉपी में लिखना। देख लीजिए कैसे तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ये आपको सेंटेंस दे दिया है और इस सेंटेंस में क्या बोला है कि व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस एन एरर। इस सेंटेंस में कैसा एक कौन सा ऐसा शब्द है जो कि गलत दिया है भाई। वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे देखिए शुड गलती है, या डू गलती है, या हिज गलती है, या ड्यूटी, चारों में से कौन सा गलती है, तो हिज हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में हिज का यूज होगा ही नहीं, ठीक है। वन शुड डू, यहाँ पे हिज जो लिखा है ना ये गलती है, इसमें मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे जो है हिज बाहर कर दिया जाएगा, यही वर्ड जो है गलत दिया है इसमें। आगे जो देखिए यहाँ पे ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ बायरन। यहाँ पे बायरन का यहाँ पे क्या होगा, बायरन मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे मतलब कि क्या होता है, जंगल में जाते हैं जहाँ पे क्या होता है। हाँ देखिए बाबू, एंटोनिम पूछा है बायरन का। बायरन का मतलब क्या होता है, जल्दी से देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पे फर्टाइल, बंजर, ठीक है ना। पूरे जो बहुविकल्पी यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। जैसे कि 4 का सी बताए थे ना, स्कैंटी हो जाएगा। 4 का डी बताए थे, हिज गलती था उस वर्ड में, सेंटेंस में वर्ड जो गलती था हिज था। जैसे कि 4 के ई में अभी ने बताया, यानी कि फर्टाइल यानी कि बंजर। ये सारी जो क्वेश्चंस है ऐसे ही ए बी सी डी करके पूरा लिख लेना ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि ए नंबर की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। दिया गया है नीचे कि 2 यहाँ पे सेंटेंसेस दिया है और दोनों सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में करना है। पहले से दिया है ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किसी एक को करेंगे बाबू, ठीक। और इसमें आई सेड, मैं कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसका क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और यहाँ पे दूसरा लिखा है माय टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक मुझसे कहे यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, आप अपना एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन के थ्रू भेज सकते हो। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को करना है बाबू, किसी एक को ट्रांसलेट कर देना किस में, यानी कि बदल देना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोई मतलब किसी एक को करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि 5 का 1 नंबर ही बताया हूं इसमें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर लिख लीजिएगा। केवल क्या करना है बाबू, ये यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे कनेक्टर बस जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस, और कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस सेंटेंस के अनुसार चेंजिंग कर लेंगे। देखिए आई एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्या हो जाएगा बाबू, आई एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट यू हिज टाइम। बस एक के क्वेश्चन को करते जाना है, जिससे दूसरा भी सॉल्यूशन बता दिया हूं कि कोई भी अगर करना हो तो कर लेना। माई टीचर सेड टू मी, इसको चेंज करेंगे कि माई टीचर टोल्ड, सेड को किस में चेंज करेंगे बाबू, टोल्ड में, और हिम में चेंज हो जाएगा। और कनेक्टर यहाँ पे दैट यूज कर लेंगे कि माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड, यहाँ पे देखिए सेड, सेंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंड दिया है ना, तो सेंड हो जाएगा हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, बस सेम चीज उतार देना है। अब आगे जो क्वेश्चन दिया इसमें 5 का बी नंबर, क्या बोला इसमें बाबू कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए क्वेश्चन का यहाँ पे कंबाइन करना है, मिश्रित वाक्य में चेंज करना है। जैसे कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आप मुझे एक ड्रेस दे सकते हो। माई मदर गिफ्टेड टू इट मी, जो कि मेरी माँ ने मुझे क्या किया है, गिफ्ट के रूप में दिया है। इसको किस में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको मिश्रित वाक्य में करेंगे, क्योंकि 2 भागों में सेंटेंस अलग अलग है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेंगे बाबू। इसके बाद दूसरा दिया है कि डू इट लिव इट, इसको किस में चेंज करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। तो दोनों में से किसी एक को कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये पहला नंबर कर रहे हैं 5 का बी, तो करेंगे कि आई कैन गिव, यहाँ पे यू कर लेंगे, क्या होगा, आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। बस इसको क्या किए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किए, किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना, ठीक है। ये चीजें जानकारी होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे दोनों कर देंगे तो इसमें नंबर भी नहीं मिलेगा और आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, ध्यान रखना। सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसको क्या करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है आई कैन डू इट, इसको पॉसिव वॉइस में चेंज करना है।
एक्टिव वॉइस में पहले से ऑलरेडी दिया है, इसको चेंज करना पॉसिटिव वॉइस में, आई कैन डू इट, मैं इससे कर सकता हूं। यहाँ पे दूसरा भी दिया है कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव में जो आपको इजी लगे, आता हो आराम से कर लीजिएगा किसी एक को। जैसे कि मैं पॉसिटिव वॉइस में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इट कैन बी डू बाई मी, बहुत सिंपल सिंपल आता है एक्टिव और पॉसिव, ये वॉइस से क्वेश्चन, नरेशन से भी क्वेश्चन अच्छा अच्छा आता है, सिंपल तरीके से कर लेना। इसके बाद डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे जो बाबू दिया है जैसे हिंदी में आता है ना अशुद्ध वाक्य लिखा रहेगा, उसको शुद्ध करके कॉपी में लिखा जाता है, वैसे ही इंग्लिश में भी देता है। जैसे कह रहा है इसमें यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे काफी क्या है सीनियर है। इसके बाद कैटल्स आर ग्रासिंग, इस दोनों सेंटेंस में से किसी एक को करना है, लेकिन क्या करना है, ये अशुद्ध दिया है इनकरेक्ट, इसको शुद्ध करके लिखना है कॉपी में, ठीक है। यू आर सीनियर देन मी, फर्स्ट नंबर मान लीजिए करना है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा, देन की जगह क्या होगा, यहाँ पे टू यूज करके शुद्ध कर लेंगे बस। यहाँ पे देखिए ई नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे फ्रेजेस वर्ड है, इस किसी एक फ्रेजेस वर्ड पे ओन सेंटेंसेस में इसको चेंज करना है, अपने वाक्य प्रयोग बोलते हैं ना हिंदी में, उसी तरह इस इंग्लिश में भी चेंज करना है, रिफ्यूज और रिफ्यूग, इस दोनों में से किसी एक को कर लेना। जैसे सेल सेल सेम उच्चारण है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग होगा बाबू, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन सेंटेंसेस, इसको पेपर में अच्छे से करके आना। देखिए जैसे कि मैं किसी एक का बता देता हूं, यहाँ पे सेल, एक सेल का मतलब होता है बाबू कोशिका, और एक सेल का मतलब होता है बाबू बेचना, किसी चीज को बेचना, ठीक है। जैसे एक SEL सेल है ना, इसका मतलब SELL का मतलब होता है बेचना। जैसे मोहन सी सेइंग ट्वाइस, मतलब कि मोहन जो है क्या कर रहा है, अपने टॉयज खिलौने को बेच रहा है। तो इस तरीके से अपने वाक्य में प्रयोग कर लेंगे कि नहीं, जहां पे मतलब सेल यूज हो जाए उस सेंटेंस में। इसके बाद CELL सेल का मतलब होता है कोशिका। देखिए इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, यानी कि मनुष्यों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। इस तरीके से कर लेंगे बाबू, एक के क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर दे रहे हैं, बढ़िया से कर लेना। इसके बाद ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, इधर 6 नंबर, इसके बाद सेक्शन जो डी है वो आप लोग खुद कमेंट करेंगे, तब उसके अनुसार मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक। 6 नंबर देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, नीचे दिएगा जो देखिए ये आपको हिंदी में एक पैसेज दिया है जो कि हिंदी में है, इसको ट्रांसलेट करना है बाबू इंग्लिश में। ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है, ये 5 नंबर का आता है, कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे, आप इजी तरीके से कर सकते हैं, बस नॉर्मल तरीके से लिखना है इसको, ठीक है ना। कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। बढ़िया से कर लेना बाबू। इसके आगे जो है सेक्शन जो डी है लिटरेचर से 40 नंबर का केवल सेक्शन डी आता है आपको, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तीनों से मिलके। अगर आप कमेंट करते हैं सर पूरा लिटरेचर डी लेके आइए, तो हम आज ही 1 घंटे बाद लाएंगे। बस इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, क्योंकि हम सेक्शन डी लाएंगे तो सबसे पहले आप देख करके तैयारी कर लें, क्योंकि मात्र आपके पास 24 घंटे के अंदर ही टाइम बचा है। पूरा वीडियो यहाँ पे दिन भर आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।